Hello dear student, today we are discussing about the Netum. Netum जो जीनस है जिम्नोस्पर्म में, वो निटोप्सिडा क्लास का मेंबर हैं और निटोप्सिडा क्लास इज कंसिडर्ड एज हाईली इवोल्व्ड ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। और इस क्लास में 3 ऑर्डर्स आते हैं, एफिड्रल्स, बेल्विशियल्स, नीटेल्स विथ मोनोजेनेरिक फैमिलीज। एक जीनस है सब फैमिली में। और पहले के अर्ली साइंटिस्ट नए क्लास को ऑर्डर का दर्जा दिया था नीटेल्स में, और एक इसमें जीनस रखा था। 3 जीनस उसमें रखे थे, फेड्रा, बेल्विशिया और नीटेल्स। निटोप्सिडा के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो और जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये एंजियोस्पर्म से बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस दर्शाते हैं। तो निटोप्सिडा के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें एक तो अपोजिट और वर्ड लीफ है, वेसल्स एंड सेकेंडरी जाइलम है, जो जबकि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में एब्सेंट ऑप्शन थी, यहाँ पे बेसल्स इसमें पाई जाती। एनाटोमिकली इट में बी समहाउ डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म बट बेसल्स इज प्रेजेंट। एब्सेंस ऑफ रेजिन कैनाल्स अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निटोप्सिडा। इसके अलावा कंपाउंड मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाइस जो इनफ्लोरेशन या पुष्पक्रम के जैसे दिखाई देते हैं, मतलब कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाई जाती है। मेल फ्लावर विथ पेरियंथ, जैसे कि उसमें सेपल्स पेटल्स होते हैं वैसे इसमें पेरियंथ लाइक स्ट्रक्चर इसमें मिलती है। और द माइक्रोपाइल प्रोजेक्टिंग एज लॉन्ग ट्यूब बाय प्रोलोंगेशन ऑफ इनर इंटेगुमेंट्स। देन उसके बाद में एम्ब्रियो विथ 2 कोटिलेडन्स। तो ये निटोप्सिडा के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके अलावा जो नीटेल्स ऑर्डर हैं उसमें जो पाए जाने वाले जो जीनस हैं वो ट्रीज हो सकते हैं, लाइनाज हो सकते हैं, और ये ट्रॉपिकल से लेकर के ह्यूमिड रीजन्स, जो वर्ल्ड के जो ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें जो लीव्स होती है वो लार्ज होती है, डोर्सिवेंट्रल होती है, रेटिकुलेट बेनेशियन होता है, एंड द सूट अपेक्स इसमें डेफिनेट ट्यूनिका कार्पस लेयर्स पाई जाती है। और द फीमेल गैमेटोफाइट इसमें टेट्रास्पोरिक होता है। आर्किगोनिया कम्प्लीटली एब्सेंट, दिस इज यू हैव टू बी नोटेड। आर्किगोनिया यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। देयर इज नो फ्री न्यूक्लियर फेज इन एम्ब्रियोजेनेसिस, दिस इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट तो कोई भी इसमें फ्री न्यूक्लियर स्टेजेस नहीं पाई जाती है। इसके अलावा नीटेल्स के फॉसिल्स रिकॉर्ड्स नहीं पाए जाते। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम देखेंगे यहाँ पे साइकेडोप्सिडा और कॉनिफेरोप्सिडा में लॉट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड्स आर फाउंड, बट इन केस ऑफ निटोप्सिडा फॉसिल्स रिकॉर्ड्स बहुत या नहीं पाए जाते हैं, मतलब आपकी मान के चले तो ये हम ही कह सकते हैं निटोप्सिडा आर रिसेंटली इवोल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अगर हम नीटम की सिस्टमेटिक पोजीशन की हम बात करते हैं तो इसको इसकी जो क्लास है वो निटोप्सिडा है। देन इसके बाद में ऑर्डर नीटेल्स, और इसमें एक सिंगल फैमिली नीटेशी विथ सिंगल जेनस नीटम है। और नीटम में करीब 35 से 40 स्पीसीज इसमें पाई जाती है जो ट्रॉपिकल और ह्यूमिड रीजन्स में पाई जाती है। और इसके अलावा 5 जो स्पीसीज है प्लांट की नीटम की वो इंडिया से रिपोर्टेड की गई है। उनमें से सबसे पहले है नीटम न्यूमोन। नीटम न्यूमोन ये एक ट्री लाइक या स्रब लाइक प्लांट्स होता है और इसकी 2 वेराइटीज़ पाई जाती है। नीटम न्यूमोन वेराइटी ब्रोनोनियन जो कि आसाम और साउथ लुसाई हिल्स एंड नागा हिल्स में पाई जाती है। देन सेकंड वेराइटी ऑफ नीटम न्यूमोन इज वेराइटी ग्रिफिथियाई जो कि शिवसागर और कुंभगा एरिया ऑफ आसाम और नागा हिल्स में ये पाई जाती है। सेकंड है इसमें नीटम कॉन्ट्रैक्टम
नीटम कॉन्ट्रैक्टम, जो कि एक श्रब्स हैं, श्रब लाइक है, और ये केरल और नीलगिरी हिल्स में ये पाया जाता है। तीसरी जो स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में नीटम की, वो है नीटम लेटिफोलियम। नीटम लेटिफोलियम ये भी एक श्रब लाइक बनाता है, और इसकी भी 2 वेराइटीज़ इंडिया में पाई जाती है। नीटम लेटिफोलियम वेराइटी मैक्रोपोडम, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती है, जबकि नीटम लेटिफोलियम वेराइटीज फ्यूनिकुलर ये साउथ अंडमान में पाई जाती है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इसमें हैं जो ज़्यादातर। इसके अलावा नीटम यूला ये लाइनर्स होते हैं, और ये मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट के और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट इंडिया का केरला रीजन के पास में, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में, और आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट उड़ीसा में भी ये मिलती है नीटम यूला। देन उसके बाद में नीटम मॉन्टेनम, ये भी लाइनास है, और ईस्टर्न जो हिमालय सिक्किम है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, आसाम खासी जयंतिया हिल्स है, मणिपुर है, और इनमें ये हमें देखने को मिलती है। नीटम की जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज है वो लाइनास होती है या श्रब्स होती है, और कभी कभी ये ट्री हैबिट्स भी दर्शाता है, जैसे दिस इज़ द ट्री हैबिट्स ऑफ नीटम, और ये अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज़ द ट्री हैबिट्स है ये, और एक नीटम की एक स्पीसीज़ है नीटम ट्राइनर्व, जो पैरासाइट पाई जाती है सिनकोना प्लांट्स में। तो अगर हम इसके हैबिट्स की बात करें तो प्लांट की जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज़ हैं वो कैसी है, या तो लाइनाज है, या श्रब्स है, या कुछ ट्रीज़ के रूप में पाई जाती है। मेन जो प्लांट बॉडी होती है इसकी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट होती है एज यूजुअल, और स्टेम रूट और लीफ में डिवाइडेड रहती है। और स्पोरोफाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें से नीटम 60% जो कैरेक्टर है नीटम के वो एंजियोस्पर्म के साथ रिसेम्बलेंस दर्शाते हैं, जबकि 30% कैरेक्टरिस्टिक वो जिम्नोस्पर्म के साथ में रिसेम्बलेंस दर्शाते हैं। बट स्टिल वी आर स्टडिंग विथ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जिम्नोस्पर्म से इसको जिम्नोस्पर्म ग्रुप से रिलेटेड है। इसके अलावा नीटम जो है वो जनरली एक डाइकोट लीफ के समान पाया जाता है। देखिए जैसे ये ब्रॉड लीव्स हैं और इनमें बहुत ही रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और ये लीफ को बाहर से देख करके हम ये बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्लांट्स एंजियोस्पर्म में है या जिम्नोस्पर्म में। जब तक फ्लावरिंग नहीं होती है प्लांट में तब तक हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो ज़्यादातर जो रिसेम्बलेंस है ये एंजियोस्पर्म के साथ में दर्शाते हैं। ब्रांचेज जो इसमें दो प्रकार की थी, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और क्लाइंबिंग जो स्पीसीज़ हैं उसमें जो लिमिटेड ग्रोथ है वो शॉर्ट शूट बनाते हैं, और अनब्रांच्ड विथ फॉलीज लीव होते हैं। लीव्स डाइकोट लीव की तरह होती है, और ओवल शेप एंटायर मार्जिन्स होती है। 9 से 10 पेयर्स हो रह सकते हैं, और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। दैट मतलब रेटिकुलेट वेनेशन एक तरह से डाइकोट लीव्स का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी का हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें रूट, स्टेम और लीफ में क्या क्या स्ट्रक्चर और पाई जाती है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Thank you for watching.